नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। वांछाकल्पतरु करुणावरुणालय भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग विगत जया एकादशी से चतुर्थ स्कंद में जो अर्थ का प्रसंग है ध्रुव के माध्यम से सत्संग लाभ कर रहे हैं। इस क्रम में कल हम लोगों ने नारद द्वारा ध्रुव को मार्गदर्शन दिया गया कि भगवान का ध्यान करो, तो उन्होंने ध्यान की विधि का वर्णन किया, कैसे क्या करना चाहिए। तो कल का जो श्लोक है 45वां श्लोक, नारद जी ने बताया प्रसादाभिमुखं शाश्वत प्रसन्न वदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। भगवान के नेत्र मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका भौहें कपोल बड़े सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। इस श्लोक को हम लोगों ने अवलोकन किया था और यहीं कथा को विराम दी गई थी। आज आगे के प्रसंग को नारद जी द्वारा बताई हुई भगवान के
द्वारा और क्या क्या ध्यान करना है। तो नारद जी ने कहा, भगवान की अवस्था कितनी है? तरुण अवस्था। सभी अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल होठ, रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र है। तरुणम रमणीयांग मरुणोश्चे क्षणाधरम प्रणताश्रयणं तुन्द्रिणं प्रयताश्रयणं निर्मणं शरण्यं करुणार्णवम्। और भगवान के शरीर पर क्या क्या चिन्ह है, आइए देखते हैं। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्रगदा पद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम्। भगवान के वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। किरीटिनं कुंडलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणाग्रीवं पीतकौसेयवाससम्। उनके कटि प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नूपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। कांची कलाप परयस्तं लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतमं शांतं मनोनयन वर्धनम। जो लोग प्रभु का मानस पूजा करते हैं, वो मानस पूजा, मानसिक पूजा, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। पदभ्याम नखमणि श्रेण्या बिलसद्भ्यां समर्चतां ऋतपद्म कर्णिकाधिष्ण्य यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। इस प्रकार धारण करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, धारणा करते करते, तब उस वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि ये मेरी ओर अनुराग भरी दृश्य से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्मयन्मान अभिध्यायेत सानुरागवलोकनम
नियतेनेक भूतेन मनसा वरदर्शव। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मन निर्वृत्या परया पूर्णं संपन्नं न निवर्तते। राजकुमार बेटा ध्रुव, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वो ही बतलाए देता हूं तुमको। सुनो, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाली सिद्धि को दर्शन कर सकता है। जपस्य परमो गुह्यं गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यन्ति खेचरान्। यं सप्तरात्रं प्रपठन् गृहगुमा पुमान् पश्यन्ति खेचरात्। तो जो मंत्र बता रहे नारद जी कि 7 रात जप करने मात्र से ही आकाश में जो विचरने वाले सिद्ध गंधर्व इत्यादि हैं उनका दर्शन किया जा सकता है। कौन सा मंत्र है? वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मात्र 7 रात्रि में ये मंत्र जाप करना चाहिए तो आकाश मार्ग में चलने वाले योगी सिद्ध जितने भी हैं सबका दर्शन होने लगता है। और किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामानुज संप्रदाय में प्रायः इसी मंत्र 12 अक्षर मंत्र को जपने के लिए कहा जाता है। ऐसा मैंने संतों से सुना है, श्रीमद से सुना है। कह रहे हैं कि इस प्रकार देश काल जो बुद्धिमान पुरुष है विचार करके इस मंत्र द्वारा तरह तरह की सामग्रियों के द्वारा भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुध सपर्यां विविधै द्रव्यै देश काल विभागवित। भगवान का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल, फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वलकर वस्त्र है और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी मुख्य है, इतने ही समझिए। बाकी जो पूजा में जैसे दूब है, अंकुर है, वलकल वस्त्र है इत्यादि के द्वारा भगवान की उपासना करनी चाहिए। सलिलै जलम शुचिभिर्माल्यै वन्यै मूलफलादिभिः शान्ताङ्कुरासु कैसा से तुलस्या प्रियया प्रभु। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके, शिला माने पत्थर की,
तो उसमें नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें और सर्वदा संयत चित मननशील शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का ही परिमित आहार करें। लब्धा द्रव्यमयी अर्चा, भगवान की 8 प्रकार की मूर्तियों, उसमें सोना का भी है, चांदी का भी है, मृतिका का भी है, पत्थर का भी है, काष्ठ का भी है। 8 प्रकार के भागवत के 10वें स्कंद में, क्षमा करें, 11 स्कंद में, मुक्ति स्कंद में किन किन मूर्तियों की पूजा की जा सकती है बड़ा विस्तार से नवयोगेश्वरी ने बताया है। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उसका मन ही मन चिंतन करता रहे। तो अनिर्वचनीय माने जिसका वर्णन न किया जा सके, ऐसी भगवान की माया, तो उसी से भगवान अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान दिव्य धाम वैकुंठ आदि लोकों से जब आते हैं तो अपनी माया का आश्रय लेके आते हैं, वो भी अनिर्वचनीय है? तब अवतार लेते हैं। अवतार माने होता अवतरण। भगवान करुणावश जीवों के कल्याण के लिए वैकुंठ धाम से धरती पर आ जाते हैं। तो दिखाई तो देता है उनका मनुष्य शरीर, माया से शरीर दिखाता। संभवामि आत्म मायया, भगवद गीता में भी इस बात की चर्चा की गई है। संभवामि युगे युगे आते हैं, तो संभवामि आत्म माया माने अपनी माया को शक्ति लेकर। तो हमारे भक्त लोग माया का अर्थ दूसरा करते हैं, और वेदांती लोग जो सन्यासी है उसका अर्थ दूसरा करते हैं। अपने परंपरा के अनुसार ये करना चाहिए। तो मन ही मन चिंतन करता रहे। और प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया ऊपर, उन्हें मंत्रमूर्ति श्रीहरि को 12 मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। जब भी फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, चंदन लगाएं, पाद्योपाद्य समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यो समर्पयामि, मुखे आत्मनीयम उसके पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 अक्षर मंत्र से संपुटित होकर के ही भगवान को यावत मात्र सामग्री पूजा में चढ़ाई जा रही है तो चढ़ाइए। नहीं तो पंडित बोल रहा है जल स्नान करा दो, तो कैसे कराओगे स्नान? करिए, विधा है। तो यही बता रहे हैं नारद जी कि कुछ भी भगवान को जो अर्पित कर रहे हो, तो भगवान के ये 12 मंत्र बोल करके ही चढ़ाओ। इस प्रकार जब हृदयस्थ, हमारे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, हरि का मन, वाणी और शरीर तीनों से, मन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सूक्ष्म है। वाणी जो बोली जा रही है, बैखरी वाणी, वो, और शरीर, ये शरीर, स्थूल शरीर जो है, तो शरीर में से ही वाणी निकल रही है, और मन भी इस शरीर में ही रहता है। तो मन, वाणी और मनसा वाचा कर्मणा, शरीर के द्वारा भगवान का जो है पूजन किया जाता है, भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है। तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को
बढ़ा देते हैं। कौन? भगवान। और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। नारद जी या इसका विस्तार से ध्रुव जी को बता रहे हैं। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत्य परिचर्यया पुंसाम मायिनां सम्यक भजतां भाववर्धन श्रेयो दिशत्यभिमतं यधर्मादिषु देहिनाम। नारद जी एक एक क्रम से क्या करना चाहिए, भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो वो और फिर भगवान का ज्ञान हो गया तो वही मोक्ष को देने वाला है, ये क्रम है। तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से, माने बिना, जैसे तैल धारावत होता है, जैसे तेल को गिराओ तो उसकी धारा नहीं टूटती है, वैसे ही मन को भगवान में लगा करके अविच्छिन्न भाव से, उसमें छिन्नता नहीं आनी चाहिए, टूट टूट करके ऐसा नहीं, मन की धारा तैलवत होनी चाहिए। तो इस तरह से भजन करे। नारद जी ने कहा कि विरक्तस चेन्द्रिय रतौ, अभी जो इंद्रियों के भोग में ही लगा हुआ है तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है। भक्ति योगेन भूयसा, और वैराग्य नहीं हुआ है भोगों से, कि सामने रसगुल्ला आ गया तो जीभ लपकने रही है, या कोई ऐसे खाद्य पदार्थ आ गया, मान लो नहीं खा रहे हैं तो मन में उसका रस का प्रभाव आता है, उसका स्वाद मालूम है, तो कभी इंद्रियां न रहने से भी भोग कर लेता आदमी, मन ही मन। भगवद गीता में एक श्लोक आया है, यो आत्मरति स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, माने मन का भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए भगवान के। तो क्या पूजा तक ही आप रहोगे कि और आगे दिन भर क्या करोगे आप? भगवान का नाम लो, उसी मंत्र का जाप भी करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मानसकार ने इसको कहा कि सोते सोते तक, जब तक नींद नहीं आ जाए, उठे हो तब से लेकर के 24 घंटे, ये आधा मिनट 1 घंटे का काम नहीं है। तो यहाँ नारद जी ने कह दिया, नारद जी ने इस प्रकार उपदेश पाकर, नारद जी से उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की। इति युक्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरे शरणचर्चितम्। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में आए, माने उनके पिताजी के पास आए। उत्तानपाद बड़े दुखी थे कि मेरा तो 5 साल का लड़का पता नहीं कहाँ जंगल में चला गया, कहीं सियार वगैरह भक्षण कर लें, कहीं कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। ऐसा वो ग्लानि से बैठे थे। तभी नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँच गए और राजा ने उनकी यथा योग उपचार से भगवान की पूजा की। इसका नारद जी का। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा, जैसे जानते नहीं हैं। तपोवनं गते
तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरः मुनि आर्हितार्हणो को राजा सुखासीन उवाच तम्। नारद जी ने पूछा है, क्या पूछा है राजन? किम ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता, किं वा नृष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। तुम्हारा मुख जो है सूखा हुआ है, क्या कारण है? तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हुए हो। तुम्हारे धर्म अर्थ काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? जो तुम्हारा कर्तव्य था उसको तो नहीं कर पाए क्या? तो राजा से नहीं रहा गया। भगवान ने, नारद जी ने जब प्रश्न पूछा, राजा ने कहा, ब्रह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण कहते हैं जो पुरुष अपनी पत्नी में या किसी की पत्नी में आसक्त होकर के सुख भोग करना चाहता है, उसी तरह से मैं स्त्रैण का मतलब होता है और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चों को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, यह बड़ा ही बुद्धिमान था। कौन? नारद जी को बता रहे हैं कि ध्रुव जो चला गया वो बड़ा बुद्धिमान था। सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्ष सह मात्रा महान कवि। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्रह्मन, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता से को तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में ही चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसकी तनिक भी आदर नहीं किया। बता दिया सब कुछ। अप्यनाथम वने ब्रह्मन् मस्मादत्यर्भकं वृका श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। अहो मे बत दौरात्म्यं श्रीजितस्योपराधय यो अंकं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनंदत सत्तमः। सारी बातों को उत्तानपाद ने नारद जी से बता दिया। अब नारद जी बोलते हैं, नारद उवाच, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। मामा शुचः स्वतनयम, तने कहते पुत्र को। मामा शुचः, माँ शुचः माने शोक मत करो। देवगुप्तं विशाम पते, उसके रक्षक कोई और नहीं, भगवान ही है। जीव का जो है वो रक्षक भगवान होते हैं, विशाम पते। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृंक्ते यद्यसो जगत। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। दुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभो ईष्यत चरितो राजन, ईसत्य चरितो चीरतो राजन यशो विप्लयं स्तवः। ऐसा नारद जी ने उत्तानपद को सांत्वना दी। हमने कल भी बताया था, और ज्ञान में कथा जो है जो मैत्रेय जी हैं विदुर जी को भी सुना रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद की बात सुनकर के महाराज उत्तानपाद
राजपाट की ओर से उदासीन होकर तुरंत निरंतर पुत्र की ही चिंता करने लगे। इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगती पति राजलक्ष्मी अनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयन्। इधर ध्रुव ने मधुवन में जाकर पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया। उस रात्र पवित्रता पूर्वक उपवास करके नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपोष्य विभावरीम, विभावरी माने रात दिन बीत जाने, समाहितः पर्यचर दृश्यादेशेन पुरुष। उन्होंने तीन रात्र के अंदर 3 दिन पे शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ, एक प्रकार का फल है, कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम, बहुत प्रिय है भगवान गणेश का। तो कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत कर दिया। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्ने अर्चयन हरिम। 3 रात के एक बार खा लेते थे और दूसरे महीने में, पहले महीना ऐसा किया और दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भिको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्तोऽभ्यर्चयद विभुम। 6 दिन में जो है क्या खा रहे थे? पहले 1 महीने में कैथ और बैर, और उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में 9 दिन पर, पहले 3 दिन पर, 6 दिन, फिर 9 दिन पर केवल जलपई करके समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। तृतीयं चानयन मासम नवमे अहनि अभक्ष उत्तमः श्लोक मुपाधाव समाधिना। और चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे अहनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् दैवं धारयत। और ये चौथा दिन, 5वें दिन में क्या, 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। अब कुछ नहीं खा रहे हैं। पंचमे मास्य अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलम्। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित इस हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरे ओर न जाने दिया। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार, महदाद माने कहते हैं समस्त बुद्धि को, महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति
और पुरुष के भी यदि ईश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठा। आधारम है दादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारया धारयमाणस्य त्रयो लोकस शकंपिरे। सब घबरा गए, क्या हो रहा है, सांस चलना बंद हो गई। जब राजकुमार ध्रुव और एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर पृथ्वी, आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। पादैक पादेन स पार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही ननाम तत्रार्धर्म ननाम तत्रार्ध वीमे भेन्द्र धिष्ठिता तारीव सब्बे तरतः पदे पदे। ध्रुव जी अपने इंद्रियों के द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समस्त प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराए और आगे जाकर के हरि की शरण में चले गए। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकानिर्श्वास निपीडिता वृषं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया था। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए सब हम सबकी को इस दुख से छुड़ाइए। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरास्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्मो वृजना द्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। चलो अंतिम श्लोक और है। देवताओं तुम डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्धि हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध के उस सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतीयात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसी दौत्तान उत्तान पादादि मयि संगतात्मा। इस तरह से हम यहाँ ध्रुव के चरित्र में चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरिते अष्टमोध्याय का हम लोग समापन कर दिया। अगली कथा को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।